हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें टाइम काफ़ी लगा है कई स्टूडेंट से सर्वे करना। लेकिन ये 10 मिनट वीडियो के आपको पूरे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होने वाली हैं जिनके बारे में ज़्यादातर कोई बात नहीं करता है कि आपका कल के लेवल पर आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शिफ्ट कौन सी थी। बस आप लोगों को देखते रहना है, आपको देखना और बताना है कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सभी करना है। ये जो सर्वे है ये अप्रॉक्स 2000 लोगों से बात करके किया गया कि 2000 लोगों के लेवल जिनका एग्ज़ाम था कि आपके हिसाब से लेवल क्या रहा हुआ एग्ज़ाम का, कौन सी शिफ्ट आपकी कैसी है। अलग अलग शिफ्ट के ये सारे लोग थे। तो अगर यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम लेवल की। तो जो एग्ज़ाम लेवल पूछा गया था 2000 स्टूडेंट्स के जरिए, तो यहाँ पर जितना पता चल पाया तो मॉडरेट यहाँ पर 70% लोगों ने यहाँ पर मॉडरेट का, यानी कि मॉडरेट हुआ है। ईजी कहने वाले जो लोग थे उनकी संख्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% थे। तो 10% ज़्यादा नंबर नहीं होता है, क्योंकि 5% तो आपके नए स्टूडेंट आते हैं जो कम पढ़ाई करके भी आए होते हैं, उनको 40-50 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि पेपर बिल्कुल आसान था, कुछ था ही नहीं। अगर पढ़ लेते तो 50 और पूरे कर देते। मतलब कम पढ़ाई किए, 40 से 50 नंबर अगर उन्होंने पूरे कर लिए तो वो ये सोचेंगे कि अगर पढ़ लेंगे तो 100 के 100 कर देंगे। तो ये ईजी आपका यहाँ पर, और डिफ़िकल्ट जो लोगों ने बोला है वो 20% रहे हुए। तो देखिए, जो मॉडरेट भी बोलता है एवरेज स्टूडेंट होता है, अगर उसको मॉडरेट बोलता है, कभी कभार लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका डिफ़िकल्ट की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो आपका जो कल का शिफ्टों का रहा हुआ है वो डिफ़िकल्ट आपका पेपर रहा हुआ है। और कुछ आपका ये जैसे बात करें कि कितने लोग थे जिन्होंने 2022 वाला भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, और 2022 के साथ में 2023 का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो अगर 2022 और 23 की बात कर लें तो हमेशा से ये नंबर 50 से 60% यानी 50 to 60% ही रहता है कि रिपीटेड कैंडिडेट जो होते हैं, सीनियर कैंडिडेट जो पिछले साल देते हैं वो इस साल भी एग्ज़ाम देते हैं। उसमें कई सिलेक्टेड कैंडिडेट भी होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला होता है। तो 50 से 60% आपको पिछले साल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट ही मिल जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, जो आपके यहाँ पर कहने वाले थे उनका कहना क्या था। देखिए, उनका कहना था कि उसमें डिफ़िकल्ट कहने वालों का लेवल 60% था, क्योंकि ये लोग 2022 के एग्ज़ाम को देख रहे होते हैं। और 2022 की बात करें तो इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ था। तो एग्ज़ाम जब पैटर्न चेंज होता है तो हमेशा से रहा हुआ है कि एग्ज़ाम का लेवल जब पहली बार चेंज किया जाता है पैटर्न, तो एग्ज़ाम लेवल ईजी हो जाता है, कर दिया जाता है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्शन ना कर पाए, कोई उनको लगे सब आसान ही है। तो 2022 के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्ट जिन लोगों ने दिया हुआ था तो उनमें से 60% लोगों ने तो डिफ़िकल्ट कह दिया था। बाकी 35% लोग ऐसे थे जिन्होंने सेम कह दिया था। बाकी 5% तो यहाँ पर ईजी लोग कहने वाले थे। तो 5% आप समझ सकते हैं उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी हुई है जो भी है। तो 5% लोग ईजी बोल रहे थे कि 2022 से ये ईजी आया। लेकिन फ़िलहाल मैं पर्सनली बोलूँ तो ईजी बिल्कुल भी नहीं था 2022 के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। तो डिफ़िकल्ट लेवल कहने वाले यहाँ पर 60% थे। देखिए, वैकेंसी अगर बात करें तो आपका देखिए 2022 में आपका वैकेंसी भी अप्रॉक्स 40,000 आप समझ सकते हैं, काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी। यहाँ पर जो वैकेंसी रही हुई है मात्र आपकी 7500 यानी कि 750 यहाँ पर सॉरी आपका 7500 वैकेंसी रही हुई है। इस बार जो कैंडिडेट्स पास होने वो भी यहाँ पर होने वाले की जो संख्या है वो सिर्फ आपकी 10% रखी जाएगी। वैसे जो होती है आपकी 15% होती थी, पहले जो होती थी वो 15% रखी जाती थी आपकी संख्या पास होने वाले। तो इस बार क्या है 10% ही रहेगी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स 75,000 जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर आपके पास किए जाएंगे आपके 10% के अकॉर्डिंग। 75,000 स्टूडेंट यहाँ पर आपके प्री के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि मेंस में दाखिला लेंगे। तो आपको बस देख लेना है कि आपका लेवल अगर उसमें आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करें, और नहीं तो आप अपना और भी कुछ देख सकते हैं। देखिए, अगर सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट की बात की जाए तो जो थर्ड शिफ्ट रहा हुआ था यहाँ पर, यानी जो तीसरी शिफ्ट थी, जिन लोगों ने दिया होगा वो और भी यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि उन लोगों ने दिया होगा तो खुद अनुभव किया होगा कि तीसरी शिफ्ट सबसे कठिन थी। और तीसरी शिफ्ट से अगर थोड़ी कम कठिन शिफ्ट कही जाए कि तीसरी से जो कम थोड़ी कठिन थी यानी कम डिफ़िकल्ट लगी, वो सेकेंड शिफ्ट थी। यानी कि एवरेज अगर डिफ़िकल्ट पूछ लिया जाए कि चारों शिफ्टों में कौन से थी, तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट डिफ़िकल्ट रही हुई थी। और जो सबसे ईजी यहाँ पर लगी हमको, जिन
लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो जो पहली शिफ्ट आई हुई थी वो ईजी रही हुई थी इन चारों शिफ्टों को देखते हुए। बाकी फोर्थ भी आपकी ईजी थी, यानी कि एवरेज अगर ईजी की बात कर लें तो फोर्थ और फर्स्ट ये दोनों शिफ्टें ईजी रही हुई हैं। अब देखेंगे कि लोगों ने अटेम्प्ट कैसा क्या किया हुआ है। तो देखिए आपका यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो जो शिफ्ट फर्स्ट की बात करेंगे, ऐसे ही चारों शिफ्टों का आपका करवाएंगे। तो आपको बस देखते रहना है, वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट करके और भी कुछ सजेस्ट करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लोगों से बात करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, चीज़ों को समझना होता है। अटेम्प्ट तो आप लोग लाइक शेयर तो जरूर करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है, PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं शिफ्ट 1। तो शिफ्ट 1 की बात करें तो देखिए जो एवरेज अटेम्प्ट लिया हुआ था लोगों ने, यानी स्टूडेंट जो थे अटेम्प्ट लेने वाले, उन्होंने अप्रॉक्स 23 लिया हुआ था, यानी कि 3 से जो 4 क्वेश्चन थे आपके लेंदी क्वेश्चन थे, यानी कि जो आपके कैलकुलेटिव थे, जो लोगों ने नहीं किए हुए थे। एवरेज 23 अटेम्प्ट लिए हुए थे, 21 के अप्रॉक्स लोगों ने सही किए हुए हैं। तो अप्रॉक्स अगर आप नंबर की बात करें तो आपका 40 से 42 नंबर लोगों को बना है, यानी कि 40 से 42 नंबर आपका आया हुआ है आपका कट करके, यानी कि करेक्ट 21 ही कर पाए, आपका अटेम्प्ट 23 हुआ है। मैथ थोड़ी आपकी डिफिकल्ट थी फर्स्ट की, मैथ में जो अटेम्प्ट हुए हैं वो 21-22 के अप्रॉक्स ही रहा हुआ। ज़्यादातर जो स्टूडेंट एवरेज बता रहे हैं सभी लोगों से बात करने के अकॉर्डिंग, तो 20 तक क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टूडेंट ने मैथ के सही किए हुए थे, तो ये भी आपके 40 नंबर अप्रॉक्स हो जाएंगे। जीके एज यूजुअल देखिए हमेशा से ही सभी लोगों के कम ही अटैम्प्ट हो पाते हैं सीजीएल में जीके के, तो सीजीएल में अप्रॉक्स 13 अटैम्प्ट रहे हैं, 13 से 14 अटैम्प्ट लोगों के। और यहाँ पर जो करेक्ट होने के 2 से 3 क्वेश्चन सभी के गलत हो रहे थे, यानी 10 के अप्रॉक्स यहाँ पर था जितने लोगों से बात की अपना राइट आंसर, यानी कि 20 के अप्रॉक्स नंबर उन लोगों के जीके जीएस में बन रहे हैं। बाकी बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश के भी यहाँ पर 23 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स, तो यानी कि इंग्लिश के जो 23 क्वेश्चन लोगों ने अटैम्प्ट किए और 20-21 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाए, यानी कि 40 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ पर सही कर पाए, यानी कि सबको आप अगर जोड़ देंगे तो लगभग आपका 140 नंबर के अप्रॉक्स जो फर्स्ट शिफ्ट वालों ने स्कोर किया हुआ है 140 नंबर का। नेक्स्ट शिफ्ट जो 2 दिया हुआ है, शिफ्ट 2 में आपके जैसे अटैम्प्ट की बात करें तो शिफ्ट 2 में क्या था, फर्स्ट में आपको सबसे डिफिकल्ट लेवल किसका रहा हुआ था, सबसे कम अटैम्प्ट आपके जीके में हुए और सबसे अधिक आपके इंग्लिश और रीजनिंग में किए गए हैं। शिफ्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर किया गया था, यहाँ पर रीजनिंग का, इसमें भी रीजनिंग का लेवल 22 था अप्रॉक्स, करेक्ट यहाँ पर 20 हो रहे थे, अप्रॉक्स 40 नंबर लोगों ने किए। मैथ थोड़ी डिफिकल्ट हो गई थी सेकेंड शिफ्ट की, जैसे कि बताया सेकेंड और थर्ड डिफिकल्ट रहा हुआ था, तो 19 तक लोगों के अटैम्प्ट रहे हुए थे, जिसमें कि 18 क्वेश्चन तक सही कर रहे थे, अप्रॉक्स 35 नंबर यहाँ पर स्कोर कर लिए हुए थे। बाकी जीके जीएस की बात करें तो जो जीके जीएस था वो रहा हुआ था लगभग 13 से 14 नंबर, वही जैसे हर शिफ्ट में होते 10 तक सही थे, अप्रॉक्स 20 नंबर हो गए थे। बाकी इंग्लिश का 22 था आपका अटैम्प्ट लगभग, और 19-20 तक लोगों के करेक्ट थे, यानी कि 37 से 38 यानी 37 से 38 नंबर लोगों के जो यहाँ पर आ रहे थे। बाकी अब आ जाते हैं शिफ्ट थर्ड में, जिसकी हमने बात की हुई थी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट की। तो देखिए इसमें रीजनिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो लोगों से नहीं हो रहे थे, 4 से 5 क्वेश्चन लोगों के डिफिकल्टी हो रहे थे, यानी कि 21 अटैम्प्ट ऑलमोस्ट रहे हुए थे, जिसमें 18-19 लोग सही कर पाए। तो अप्रॉक्स जो स्कोर रहा हुआ है वो 37-38 के यहाँ पर रहा हुआ है, 37 से 38 जो स्कोर रहा हुआ है अप्रॉक्स रहा हुआ है आपका रीजनिंग में। मैथ में लगभग 18 से ज़्यादा कोई अटैम्प्ट नहीं कर पाया, लेंदी पेपर था, तो यहाँ पर 17 तक अटैम्प्ट लोगों के सही हो गए। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 17 के यहाँ पर 32-33 नंबर मैथ में लोगों का हो पाए। जीके का ऑलमोस्ट सभी में उतना ही रहा है, 13 नंबर तक इसमें लोगों ने अटैम्प्ट किए थे, 13 क्वेश्चन तक 9-10 क्वेश्चन सही हुए, तो 17-18 लगभग नंबर आप समझ सकते हैं कि लोगों ने स्कोर किए हुए हैं। मार्क्स की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश आपकी 23 थी, इंग्लिश आपकी इसमें कुछ ईजी आई थी। थर्ड शिफ्ट की अगर इंग्लिश की बात की जाए तो सबसे जो ईजी थी वो थर्ड शिफ्ट की इंग्लिश रही हुई थी, 21 क्वेश्चन तक आपके लोगों ने सही किए हुए थे आप लोगों के, तो लगभग 40 से 42 नंबर लोग यहाँ पर स्कोर कर पा रहे थे। अब आ जाएंगे शिफ्ट 4 में। तो शिफ्ट 4 की बात करें तो इसका भी रीजनिंग का जो अटैम्प्ट रहा हुआ था वो 23 के आसपास था, करेक्ट लोगों के 20 से 21 हो रहे थे, 40 नंबर तक बन रहे थे। मैथ का यहाँ पर 21-22 कर रहे थे, तो 20 तक लोग उसमें सही कर लेते थे, तो 40 नंबर यहाँ से भी लोगों का बन रहा था। बाकी बात करें जीके का तो यहाँ भी 13-14 भी लोग कर पाए, तो जो कि 10 क्वेश्चन आपके 10 से 11 अप्रॉक्स सही हुए, जो कि 18 से 20 यहाँ पर स्कोर बनना था। इंग्लिश का जो था वो 22 नंबर के अप्रॉक्स रहा हुआ था और 19 के आसपास लोगों के सही हो रहे थे, जो कि 36 से 37
130 नंबर यहाँ पर बन रहे थे। यानी फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो रीजनिंग सबसे ईजी था और जीके जीएस आपका सबसे डिफ़िकल्ट था। बाकी थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट आया हुआ था और जीके जीएस भी आपका डिफ़िकल्ट था। और आसान की बात करें तो इंग्लिश आपका आसान रहा हुआ था। उसी तरह आपका शिफ्ट 2 में भी आपका जीके रीजनिंग और इंग्लिश आपका थोड़ा ईजी रहा हुआ था। तो जीके और इंग्लिश ओवरऑल ईजी रहा है, मैथ और जीके का खेल थोड़ा सा रहा हुआ है। तो कट ऑफ की बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे, देखिए 2022 का जो एमटीएस था उसमें तो काफ़ी आपका कम हो गया था स्कोर, यानी कि वैकेंसी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी तो यहाँ पर 2021 का हमने लिया हुआ है। तो 2021 में आपका एसटी का जो देखेंगे आपका 94 नंबर रहा हुआ था। आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पर इरर सही से दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे या आप लोग सुनते जाएंगे, हम अलग लिखे दे रहे हैं। ओबीसी का आपका 117 के अप्रोक्स रहा हुआ था स्कोर। यूआर की बात करें तो 2021 में 130 नंबर गया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा स्कोर नहीं था, 130 नंबर ठीक ठाक था, बहुत हाई आपका नहीं गया था। और इसी तरह बात करें ईडब्ल्यूएस का 110 नंबर के अप्रोक्स गया हुआ था। तो इस आधार पर अगर आप कट ऑफ देखेंगे कि आपका कितना हो सकता है और आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इस आधार पर देखेंगे तो यूआर के लिए आपका 135 से अगर 140 नंबर आपका बन रहा है तो आपको बिल्कुल ही तैयारी कर देनी है। 130 से आपका 135 नंबर आ रहा है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। ओबीसी वाले लोग 120 से 125 में करेंगे। एक बात और ध्यान से सुनेंगे, ये 4 शिफ्टों के आधार पर है, यानी कि चारों शिफ्टों के आधार पर आपका बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो आगे की कुछ शिफ्टें वो और भी डिफ़िकल्ट हो जाए। अगर शिफ्टें आगे की डिफ़िकल्ट हो जाती हैं तो आपको ये सोचना है, अगर शिफ्ट आपकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। तो 4 शिफ्टों के आधार पर आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में आपका 115 से 120 हो सकता है, बाकी 105 से लेकर के 110 एसटी का और एससी का और एसटी का 95 से 100। और मान लीजिए कुछ शिफ्टें जो आगे आने वाली हैं आपकी वो ईजी पूछ ली गई और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो बहुत हाई हो गया, तो यहाँ पर देखें कि आपका लगभग जो कट ऑफ रहेगा जाके जब आपका नॉर्मलाइज बहुत होगा, कुछ शिफ्टें ईजी आएंगी, तो यूआर का आपका 140 प्लस जाएगा, इससे ज़्यादा फिर भी नहीं जाना। ईडब्ल्यूएस में आपका 130 प्लस हो सकता है, ओबीसी का आपका 137 प्लस हो सकता है, एससी का 115 प्लस हो सकता है, एसटी का 110 प्लस हो सकता है। इस तरह से आपके ऐसे ओएच और पीडब्ल्यूडी सारे दिए हुए हैं, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं रहने वाला है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो अपना लेवल यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे, बाकी वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इंग्लिश का एनालिसिस भी यहाँ पर आपको मिलता है। प्लेलिस्ट से भी एग्ज़ाम की बनी हुई है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं।